सबसे लास्ट में हमारे पास था बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मीन्स दोनों कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड इस तरह से कर रही हैं कि दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी, अगर दूसरी ट्रू है तो पहली भी कंडीशन जो मेरे पास है वो ट्रू होगी। बाई कंडीशनल में दोनों कंडीशंस जो है वो या तो ट्रू होंगी या तो दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। उसमें ये नहीं है कि एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है या पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखती हूँ। मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, मैं उसको लिखती हूँ इफ़ यू, शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट, इसी में क्या है, मैंने इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। ऑब्वियसली जब मैंने इसमें कोई भी कनेक्टिव यूज़ करना है तो मुझे इसमें कोई भी दूसरी स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट गुड ग्रेड्स, यू गेट गुड ग्रेड्स। अब मेरे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स मेरे पास आ रही हैं। सपोज वर्क हार्ड को मैं कर देती हूँ एज से नॉट। ठीक है, एज जो है मेरे पास वो है, एज इक्वल है मेरे पास यू वर्क हार्ड, पहली जो स्टेटमेंट है मेरे पास, यू वर्क हार्ड। आफ्टर दैट मेरे पास स्टेटमेंट है यू गेट गुड ग्रेड्स। ग्रेड्स के लिए मैं जी को यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, यू गेट गुड ग्रेड्स। ठीक है, मेरे पास ये अब दो कंडीशंस आ गई हैं। अब अगर मैं इन कंडीशंस को पढूं कि मेरे पास जो है एज, ठीक है, वो एज इम्प्लाइज, एज इम्प्लाइज मेरे पास है जी। तो इसमें क्या मेरे पास क्या कंडीशंस आएगी, क्या मतलब है स्टेटमेंट का, एज इम्प्लाइज जी, मतलब मेरे पास ये कंडीशन आएगी इफ एज देन जी। इफ की कंडीशन आ गई ना, मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये मेरे पास कंडीशन आ गई, कंडीशनल कनेक्टिव मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो ये मैं अगर इसको इसके अकॉर्डिंग लिखूँगी, मैं अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास आएगा इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, इस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मैं इस पर कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ, अपना कनेक्टिव अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं लिखूँगी इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट गुड मार्क्स। ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। ठीक है, मैंने लिखा एच इम्प्लाइज जी, इसमें मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ की। तो मेरे पास क्या आया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट गुड मार्क्स। ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। अब मैं इसको अगर इन्वर्स में करूँ, मैं मतलब मैं इसको जी इम्प्लाइज एच करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने किया एच इम्प्लाइज जी, अगर मैं करूँ जी इम्प्लाइज एच, तो इसमें मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, जी में मेरे पास क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू गेट गुड मार्क्स। अब अगर मैं जी को अपोजिट करूँ, यू गेट गुड मार्क्स, जी में मेरे पास क्या है, यू गेट गुड मार्क्स और ग्रेड्स वट एवर, ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बाय कंडीशनल कनेक्टिव है कि अगर मैं इसको दोनों डायरेक्शंस में पढ़ूँ तो जो मेरे पास रिजल्टेंट स्टेटमेंट आ रही है उसके जो मीनिंग्स हैं वो सेम है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन इक्वलेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। जैसे कोई भी मेरे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगी। अब उसमें क्या आएगा, मेरे पास सपोज मैंने ये दो लिए, मेरे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट आई, उसमें मेरे पास दो स्टेटमेंट्स थी, दोनों को मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं एच इम्प्लाइज जी करूँ या जी इम्प्लाइज एच करूँ, जो मेरे पास मीनिंग्स रहेंगे वो मेरे पास बिल्कुल
सेम रहेंगे। ये मेरे पास आ जाएगी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज ए बी है मेरे पास, मैं ए टू बी पढ़ूँ या बी टू ए पढ़ूँ, इट्स मीन मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, एक ही बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी फिर डेफिनेशन देखें। इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स, द बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू इज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। अब अगर कंडीशनल कनेक्टिविटी यूज बात करें तो उसमें हमारे पास था इफ एक ही टाइम था, ठीक है, पी इफ क्यू, ठीक है। अब इसमें मेरे पास इफ टू टाइम आ रहा है क्योंकि ये बाई कंडीशनल है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इट इज डॉटेड बाय टू डायरेक्शनल एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। उसको हम सिंगल एरो के साथ करते थे, इसको हम टू डायरेक्शनल एरोस के साथ करें क्योंकि ये बाई कंडीशनल है। अच्छा, इसको हम अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं भी लिखें, नहीं भी पढ़ें, अगर शॉर्टकट फेज में बात करें तो हम इसको आई डबल एफ इफ़ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कंडीशन में लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़, इट्स मीन बाय कंडीशनल की बात हो रही है। और अगर इफ़ में आई डबल एफ लिखा है तब भी वो बाय कंडीशनल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल देख लें। इसके ट्रुथ टेबल में वही सिचुएशन है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तब आपकी वैल्यूज ट्रू आ रही है, अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू में आ रही है। मतलब आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट है बाय कंडीशनल कनेक्टिव को यूज़ करते हुए वो ट्रू रहेगा। और दूसरे टाइम में ट्रू कब आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तब आपका ट्रू आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स रहेगा। अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी इसका फॉल्स ही रहेगा। दो वेरिएबल है मेरे पास पी एंड क्यू, ठीक है, दोनों अगर ट्रू है तो मेरे पास जो बाय कंडीशनल कनेक्टिव को यूज़ करते हुए रिजल्टेंट वेरिएबल आएगा वो भी ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट ट्रू है देन सेकंड फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है वेरिएबल जो मेरे पास है, तब भी इसका जो रिजल्टेंट वेरिएबल आएगा वो फॉल्स आएगा। तो उसी कंडीशन में आएगा जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। दो वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी वैल्यूज सेम रहेंगी तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेरिएबल आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरे पास फॉल्स कंडीशंस आएंगी। रिमार्क्स में भी उन्होंने लगाया पी बाय कंडीशनल क्यू इज ट्रू ऑन ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। पी बाय कंडीशनल क्यू इज फॉल्स व्हेन आइदर पी और क्यू इज फॉल्स, अगर कोई भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है। इसके एग्जांपल में देख लें। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1 + 1 = 3, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ अर्थ इज फ्लैट, अब अर्थ फ्लैट तो नहीं है, दोनों कंडीशंस क्या है मेरे पास फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो रिजल्टेंट मेरे पास जो स्टेटमेंट आएगी ऑब्वियसली वो ट्रू आएगी क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। अब सेकंड पे देखें स्काई इज ब्लू, ये ट्रू है इफ 1 = 0। अब पहली तो ट्रू है दूसरी फॉल्स है, इट्स मीन एक भी फॉल्स है तो इसमें जो आपकी रिजल्टेंट वेरिएबल है वो फॉल्स रहेगा। थर्ड में मिल्क इज वाइट, मतलब ये ट्रू है इफ बर्ड्स ले एग्स। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरे पास ट्रू आ रही हैं, इट्स मीन जो मेरे पास रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगी वो भी ट्रू आएगी। फोर्थ वन 33 इज डिविजिबल बाय 4, जो कि फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ फोर्स हैज 4 लेग्स, ये ट्रू है। अब फॉल्स और ट्रू आ रही है तो मेरे पास जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट आई है ऑब्वियसली वो फॉल्स आ रही है क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। लास्ट वन x ग्रेटर देन 5 इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो अगर x 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो जो उसका स्केयर है ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन होगा 25। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यूज़ पे। अब एक्स में भी माइनस में वैल्यूज़ चले जाए, -5 में चले जाए या -6 में चले गए, तब तो ये 25 स्केयर नहीं आएगा ना। अगर माइनस वैल्यू लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा इससे भी। तो दोनों कंडीशन जो हैं वो सेम है, इसके जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगी वो भी इसकी फॉल्स आएगी। अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा था, देन को यूज़ किया था, इफ़ को यूज़ किया था, उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया था डिपेंड वर्ड को यूज़ किया था। इस तरह से डिफरेंट उसकी रिप्रेजेंट वे थे कि अगर ये कंडीशंस आएंगे अगर इस तरह से लिखा होगा इट्स मीन ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। इस तरह हम बाय कंडीशनल को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, जहाँ भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, अगर हम कंडीशनल की बात करें तो उसमें आना था पी इज़ नेसेसरी फॉर क्यू, ठीक है, या पी इज़ सफिशिएंट फॉर क्यू, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होना था। यहाँ पे बाय कंडीशनल है, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू।
इट्स मीन ये बाय कंडीशनल की बात हो रही है। अगर स्टेटमेंट में इस तरह की कोई स्टेटमेंट इस तरह के वर्ड्स आ जाए, इट्स मीन आप लोगों ने बाय कंडीशनल कनेक्टिव को यूज करना है। सेकंड पे है इफ पी देन क्यू, ये इतनी एक स्टेटमेंट मेरे पास आ गई। एंड कन्वर्सली, ठीक है, ये दूसरी आ गई मेरे पास, तो इसमें ये भी बाय कंडीशनल की बात हो रही है। पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, पी जो है वो इक्वल है क्यू के, ये भी बाय कंडीशनल में आता है क्योंकि पी क्यू के इक्वल होता है और क्यू जो है वो हमेशा पी के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। पी बाय कंडीशनल क्यू इक्वल है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब मैंने बात की थी कि पी जो है वो क्यू, पी एंड क्यू इक्वल है क्यू एंड पी के। ठीक है, मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है, अगर मैं उन्हें ऑपोजिट करूँ तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अगर मैं उनको ऑपोजिट करूँ, ठीक है, अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट को पहले लिखूँ, पहली को बाद में लिखूँ, तब भी जो मेरे पास रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगी वो मेरे पास सेम आएगी। ठीक है, अब मेरे पास इस लॉजिक को मैंने प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एक ट्रुथ टेबल है। दो वेरिएबल्स हैं पी एंड क्यू, मीन्स मेरे पास फोर रोज हैं। ठीक है, मेरे पास दो फर्स्ट कॉलम आ गया पी और क्यू के। अब पी बाय कंडीशनल क्यू, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ट्रू वैल्यूज तब आएंगे जब दोनों वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज आएंगे, मतलब मेरे पास फर्स्ट पे ट्रू आ जाएगा और लास्ट पे ट्रू आ जाएगा। मिड में जो एक ट्रू एक फॉल्स है उसमें मेरे पास फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो मेरे पास ये मेरा कॉलम आ गया जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे है। अब मैंने प्रूव करना है कि ये पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी जो है वो भी इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने पी इम्प्लाइज क्यू किया। पी इम्प्लाइज क्यू में मैं देखूंगी मेरे पास जो दोनों ट्रू हो जाए तब भी ट्रू है। फॉल्स सिर्फ उसी कंडीशन में आती है जब आपकी जो सेकंड वेरिएबल है वो फॉल्स होता है। तो इसमें जहाँ पे क्यू फॉल्स होगा वहाँ पे और पहला ट्रू होगा तब मेरे पास फॉल्स आ गया, अदरवाइज मेरे पास इसमें ट्रू की कंडीशन आ जाती है। इसी तरह क्यू इम्प्लाइज पी में मैं देखूंगी, क्यू और पी में मैं देखूंगी जहाँ पे मेरे पास सेकंड वेरिएबल फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज मेरे पास सारे ट्रूज आ जाएंगे। अब मैंने इसको जो मेरा टोटल एक्सप्रेशन है इसको मैंने प्रूव करना है कि पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू एंड टू इम्प्लाइज पी जो है वो इक्वल आते हैं किसके, पी बाई डायरेक्शनल बाई कंडीशनल क्यू के। अच्छा ठीक है, अब पी एंड क्यू का मैंने इन दोनों का एंड लिया। एंड में मेरे पास ट्रू तभी वैल्यूज आएंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो ये मेरे पास फर्स्ट पे दोनों वेरिएबल्स ट्रू आ रहे हैं तब ट्रू आ जाएगा, और मेरे पास लास्ट पे दोनों वेरिएबल्स जो वो ट्रू आ रहे हैं तब मेरे पास ट्रू आ जाएगा। अब अगर इसकी मैं वैल्यूज इस कॉलम की मैच करूँगी मैं अपने थर्ड कॉलम के साथ जो है पी बाय कंडीशनल क्यू, तो दोनों के वैल्यूज सेम आ रही हैं। इट्स मीन जो मेरे पास स्टेटमेंट थी कि पी एंड क्यू इक्वल है क्यू एंड पी के, वो मेरे पास ट्रू है। ठीक है, वो लॉजिक मेरे पास ट्रू है कि मैंने ट्रुथ टेबल से प्रूव कर लिया है और ये एक लॉ भी है। देन एक्सरसाइज है, इसमें भी मैंने बाय कंडीशनल को यूज करना है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ट्रुथ टेबल है इसकी प्रैक्टिस के लिए। जो मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो है पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इनका बाय कंडीशनल है किसके साथ, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी के साथ। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसके लिए मुझे क्या कंडीशंस चाहिए। एक तो मुझे पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा इसकी हायरार्की में भी वही सेम लॉजिक है जो कंडीशनल में था कि पहले हम लोग सॉल्व करते हैं नेगेशन को, देन हम लोग आते हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन की तरफ, और उसके बाद हम लोग अपने जो जिस ऑपरेटर को जिस कनेक्टिव को यूज़ कर रहे होते हैं लास्ट में हम उसकी तरफ आते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, मेरे पास पी एंड क्यू मैंने ले लिया, उसके बाद मुझे नेगेशन क्यू चाहिए नेगेशन पी चाहिए, वो मैंने ले लिया, और लास्ट में मेरे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन था मैंने उसको ले लिया। ठीक है, कौन सॉल्व करवा रहा है ये? जी उसामा। मैम काइंडली थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है? मैम आ रही है लेकिन बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही है, हैंड फ्री में भी बहुत स्लो आ रही है। वो अच्छा ठीक है, चलिए उसामा आप थैंक ही यू मैम। जरा
करवाएं, मुझे सॉल्व करवाएं। P implies Q में क्या आएगा? मैम ट्रू आएगा। Okay, देन फॉल्स। then फॉल्स। false क्यों आएगा? मैम एक फॉल्स है ना इसमें। नहीं, ये P implies Q है ना, इसकी कंडीशन क्या कब लिखनी है false वैल्यू? ट्रू आ जाएगा फिर मैम। ट्रू क्यों आएगा? मैम क्योंकि एक भी ट्रू हो तो फिर ट्रू आ जाएगा सेकंड एक पे। ट्रू हो तो ट्रू है, तो सेकंड में भी तो मेरे पास एक वेरिएबल ट्रू है ना, तो इसमें मैंने ट्रू क्यों नहीं लिख दिया? हम बता दें आपके। थे आप लास्ट लेक्चर में? नो मैम। ओके। इसमें जब सेकंड वेरिएबल मेरे पास फॉल्स आएगा ना और फर्स्ट ट्रू होगा, उसी कंडीशन में मेरे पास फॉल्स वैल्यू आएंगे, अदरवाइज मेरे पास ट्रू। तो अब इसमें मेरे ओके पास मैम। सेकंड ट्रू है, इसमें मेरे पास ट्रू ही आ जाएगा, देन मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेगेशन बताएं क्यों का। फॉल्स। हम्म। ट्रू। ओके। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, अब पी का बताएं। फॉल्स। पी। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। अब मेरे पास जो नेगेशन Q है implies नेगेशन P। अब इन दोनों का मुझे इसमें मेरे पास लगाएं कंडीशनल कनेक्टिव यूज करें, जो यहाँ पे यूज किया है इसको कंडीशनल कनेक्टिव कहते हैं ना। तो अब इन दोनों का कंडीशनल यूज करके रिजल्ट क्या आएगा? मैम दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। देन ट्रू। फॉल्स। देन देन ट्रू। ओके। देन ट्रू। फॉल्स आ जाए। एक मिनट। ट्रू ट्रू। हाँ, इसमें फॉल्स बस उसी कंडीशन में है जब आपका सेकंड वेरिएबल जो है वो फॉल्स है। जी मैम। ठीक है, अब ये मेरे पास टोटल पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसका मुझे इसका बताएं। P implies Q है, ये इसमें मेरे पास जो मैंने यूज किया है बाई कंडीशनल। ठीक है, बाई कंडीशनल को मैंने यूज करके मेरे पास दूसरी तरफ क्या है, नेगेशन Q implies नेगेशन P। अब बाई कंडीशनल में मेरे पास क्या मैंने बताया था, ट्रू और फॉल्स का ट्रू वैल्यूज कब आती हैं? ये जो अब आ रहे हैं क्लास में मैं एडमिट नहीं करूंगी, बस काफी है, काफी टाइम हो गया है। ट्रू मैम तब आएगी जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। अच्छा, और जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तब? तब भी ट्रू आएगा। ठीक है, यही कंडीशन को हमने देखते हुए अब ये मैंने लगाना है कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 पे। ठीक है, ये कॉलम यस नंबर मैम। वैल्यूज है ना, और ये 6 की वैल्यूज है। अब इन दोनों पे मैंने बाई कंडीशनल कनेक्टर को यूज करना है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? मैम ट्रू आ जाएगा पहले में। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रू आ जाएगा। फिर ट्रू आएगा। ठीक है। दोनों फॉल्स है ना। ठीक है। फिर ट्रू आ जाएगा। फिर फिर ट्रू आ जाएगा। ये तो सारी ट्रूज आ रही हैं। यस मैम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सामा। बिलाल, बिलाल एक्टिव है? जी मैम।
मैम ट्रू। ट्रू। आपसे ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। मुझे नहीं ये काउंट करवाएंगे प्लीज। मैम फर्स्ट ट्रू। मैं आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। बाय कंडीशनल कनेक्टिविटी लॉजिक क्या है? मैम जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब आप उठ गए हैं। चलें बताएं। मैम ट्रू। देन ट्रू। देन फॉल्स। फॉल्स। देन फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, और इम्प्लाइज क्यू का जरा जल्दी जल्दी बता दें। ट्रू। फॉल्स। इसका पूरा लेना पड़ना है। हाँ ट्रू आया, फॉल्स। फॉल्स आया। फॉल्स आएगी जी मैम। कैसे? आर और क्यू का ले रहे हैं। जी मैम। देन फॉल्स। फॉल्स। जी। ट्रू मैम। नेक्स्ट। ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट ट्रू। देन फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। दोनों वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं इन पे बाय कंडीशनल अप्लाई करते हैं। ट्रू। फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। ट्रू। उठ गए हैं आप। आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आसिफ सो रहे हैं अभी? अब्दुल रहमान। तलहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड रुकिएगा, तनवीर। ये तो नहीं है, ये क्यों है क्लास में फिर? अटेंडेंस क्लास पे लिया करें।
false, true, false, true, false, true, false, true, ठीक है, अब इनका एंड ले लें पी के साथ false, का false, true, false, true, false, 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 ठीक है। अब और ले दें क्यू का लें और आर के साथ और ये true, true, फिर true, true, थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे true आएगा। थर्ड पे ट्रू आएगा। क्यू और आर का Yes, ले false, true, true, true आएगा, फिर true आएगा, लास्ट पे false, ठीक है। अब इसमें बाई कंडीशनल का यूज कर लें। false, true, false, 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 true, थैंक यू। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दूं या मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दूं या कंपाउंड स्टेटमेंट दूं, ठीक है, उसमें मैं कुछ इस तरह के वर्ड यूज कर दूं, या तो मैं इफ का कर दूं या देन का ही कर दूं या इफ एंड ओनली इफ का कर दूं या कुछ भी, चाहे वो स्टेटमेंट है चाहे वो कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो आप उससे इजीली ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फर्दर भी मेरे पास ट्रुथ टेबल ही है, भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात हो रही है, ठीक है, कि बाय कंडीशनल में लॉजिकल इक्विवेलेंस जो इन्वॉल्व होती है या नहीं होती, उसको हम लोगों ने देखना है, अगर होती तो उसको प्रूव करना है। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास जो स्टेटमेंट है, मेरे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, शो डैट नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू एंड पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है और मैंने ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इसलिए मैं तो टेबल बनाऊंगी, वही वेरिएबल्स दिए मैंने पी और क्यू। अब मेरे पास क्या उसका सोल्यूशन है कि पहले मैं नेगेशन की वैल्यूज दूंगी, उसके बाद मैं अपने फर्दर जो मेरा फाइनल कनेक्टिव उसकी तरफ आऊंगी। नेगेशन पी चाहिए, उसका मैंने कॉलम ले लिया, ठीक है, वो पी के अपोजिट चला गया, क्यू का ले लिया, क्यू के अपोजिट चला गया। उसके बाद मुझे चाहिए नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, तो मैंने जो मेरे पास कॉलम 3 था, ठीक है, उसको मैंने कॉलम 2 के साथ उसका बाय कंडीशनल लिया। फॉल्स आएंगे वैल्यू तो ट्रू तभी आएंगी जब दोनों वैल्यू सेम होंगी। लास्ट में मैंने पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू का लिया, तो मैंने जब मेरे पास रिजल्टेंट वेरिएबल आए हैं वो दोनों कंडीशंस में सेम आ रहे हैं, अगर वैल्यू इसकी फॉल्स है तो उसकी भी फॉल्स है, अगर इसकी ट्रू है तो उसकी भी ट्रू है, अगर इसकी थर्ड की ट्रू है तो देन मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसकी भी ट्रू है। मतलब मेरे पास जो भी दोनों की वैल्यूज आई हैं नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू की या पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू की, वो मेरे पास सेम वैल्यूज आई हैं, इट्स मीन ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। और बाय कंडीशनल में भी जैसे बाकी कनेक्टिव्स में इक्विवेलेंस इन्वॉल्व थी, इसमें भी लाई करती है मेरे पास इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रूव हुआ, या जो कंडीशन थी ये भी मेरे पास प्रूव हो गई है। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या है, एक्सक्लूसिव और की एक्सरसाइज है। जैसे मैंने एक्सक्लूसिव और की आपको बताया था, तो उसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, मैंने उसको आपकी डेफिनेशन आपको बता दी थी और सिंपल उसका एक टेबल बता दिया था। यहाँ
एक्सक्लूसिव और को यूज़ किया है किसके साथ, बाई कंडीशनल के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और में क्या लॉजिक थी, ये महानूर क्या लॉजिक थी एक्सक्लूसिव और की? ये तो और में नहीं होता कि कोई भी कंडीशन ट्रू है तो उसमें ट्रू आ जाता है। और दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू, तब भी फॉल्स रहेगा। ठीक। डिफरेंस यही है कि उसमें कोई एक भी ट्रू होती थी तो ट्रू है, इसमें दोनों सेम होंगी, इसमें एक भी ट्रू है तो वो तो ट्रू है ही। उसमें ट्रू ट्रू भी ट्रू था, लेकिन अगर इसमें सेम वैल्यूज है तो इट्स मीन वो फॉल्स है। यही लॉजिक बाई कंडीशनल में थी, लेकिन ऑपोजिट थी ट्रूथ में, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है उसमें एक्सक्लूसिव और को यूज़ किया, पूछा है कि अगर इसको निगेशन पी एक्सक्लूसिव और क्यू एंड पी बाई कंडीशनल क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हम लोगों ने देखना है। ठीक है, इसके लिए पी एक्सक्लूसिव क्यू को लिया, वही जो मानूर ने बताया, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो फॉल्स। ठीक है, जो मेरे पास इसमें रिजल्ट आया ना, उसकी वैल्यूज़ जो आई हैं वो भी एक्सक्लूसिव की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मैच कर रही हैं। इट्स मीन ये भी दोनों कॉलम्स की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो सेम है। इट्स मीन ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अब ये बात भी यहाँ पे प्रूव हो रही है, इट्स मीन इक्विवेलेंस इज कनेक्टेड में भी इन्वॉल्व है। अब मेरे पास कुछ लॉ ऑफ लॉजिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ही रहती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी एंड और के बाद लॉजिक ऑफ लॉ की कुछ रूल्स देखे थे, कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी, उसके बाद वो एग्जांपल में अप्लाई की थी, तो हमारे पास रिजल्ट था वो आ जाता था। इसी तरह स्टेटमेंट्स को, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन रूल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 रूल्स हैं, 5 लॉज हैं, उनकी मेरे पास एक्सप्रेशन, उनकी स्टेटमेंट बताई हुई है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट है। जैसे फर्स्ट में कम्यूटेटिव लॉ में मेरे पास बताया है पी बाई कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंट है क्यू बाई कंडीशनल पी के, ठीक है। ये बात हम लोगों ने ऊपर प्रूव की है। इसी तरह अच्छा, इसमें मोस्टली स्टेटमेंट्स, मोस्टली रूल वही होते हैं जो हम लोग कुछ टेबल में प्रूव कर चुके होते हैं। इट्स मीन ये ट्रू वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास सेकंड इम्प्लीकेशन लाज में क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट है निगेशन पी और क्यू के, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ कि मेरे पास जो डिमॉर्गन्स लॉ, जैसे मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि मेरे पास नेगेशन भी आ रहा है, मेरे पास और भी आ रहा है, ठीक है। मैंने और को एंड में कर दिया और क्योंकि साथ नेगेशन लगा दिया कि मेरे पास डिमॉर्गन लॉ करने से मज़ीद सिंप्लीफाई होगी मेरी स्टेटमेंट। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस लॉ है, वो डिडक्शन लॉ है, ठीक है। अब ये मेरे पास लॉज जो हैं वो रूल्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ लॉजिक्स हैं। इन्हें फर्दर अगर हम अपनी एग्जांपल में यूज़ करेंगे अपनी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो आपके रिजल्टेंट स्टेटमेंट्स आएंगी वो सिंपल होंगी, ठीक है। यहाँ आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा और साथ में जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो दी जाएगी कि इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें यहाँ तक कि आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट आ जाए वो ये वाली आ जाए, ठीक है। तब आपने उसको सिंप्लीफाई कर इस कंडीशन में करना है इन लॉज को यूज़ करते हुए। जो लास्ट टाइम आप लोगों की असाइनमेंट थी उसमें आप लोगों ने क्या किया, मैंने आप लोगों को हिंट तो दिए थे, लेकिन आप लोगों ने स्पेसिफिक बस वही लॉ उस पर अप्लाई करके जो स्टेटमेंट्स आ गई वो सेंड कर दी। बेसिकली ऐसा नहीं है, आपने वो लॉज तो यूज़ करने ही है, लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, इन्हें यूज़ करना है हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल में। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, अभी करवाऊँ या क्लास में करवाऊँ, स्किप कर दें अभी इन्हें? ठीक है, ये मेरे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स सो दैट पी implies क्यू इज false, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो पी implies क्यू है ना,
वो मेरे पास फॉल्स है। मीन्स जो मेरे पास सेकंड फर्स्ट अगर एग्जांपल देखें, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये क्या आएगा, क्योंकि P इम्प्लाइज Q फॉल्स है तो ये नेगेशन साथ आ रहा है, तो इट्स मीन ये ट्रू आ जाएगा। इसका अपोजिट जो होगा वो ट्रू होगा। P एंड Q, P एंड Q क्या आएगा? फहद है क्लास में? हाँ तो वो क्लासेस में लास्ट लेक्चर में भी नहीं है वो। सीआर है ना फहद? P और Q इसकी वैल्यूज भी ट्रू आएंगी। उसके बाद मेरे पास है Q बाय कंडीशनल P, इसकी वैल्यू मेरे पास फॉल्स आएगी। इस तरह से ट्रू और फॉल्स आएगी, क्योंकि हिंट में उसने बता दिया है कि P इम्प्लाइज Q भी फॉल्स है, और जब P ट्रू है तो Q भी फॉल्स है। अब P ट्रू है Q फॉल्स है, इनका और लूंगी मैं, ट्रू और फॉल्स का और लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो ट्रू आएगा। अब Q इम्प्लाइज बाय कंडीशनल P है, इसमें भी मेरे पास क्या है, एक ट्रू है वैल्यू एक फॉल्स है वैल्यू, तो इसमें मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। इसी तरह आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी। देन मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ रहा है, लेकिन जो आपके कंटेंट्स हैं उसमें आर्गुमेंट्स नहीं है। उसमें आर्गुमेंट्स जो वो आई थिंक सो लास्ट पे आ रहे हैं, तो हम लोग चलेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग। कंटेंट में जो चैप्टर पहले होंगे वो हम पहले करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस से चलेंगे। लेक्चर 5 कंटेंट में नहीं है। ठीक है, क्लासेस फिजिकल है आपकी मानूर? ठीक है, आपकी कोई और क्लास नहीं है आज? तो आप बता देती, हम शाम में क्लास कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने अभी यूनिवर्सिटी जाना है, मैं जाके देखती हूँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये आपकी फिजिकल क्लासेस का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। ठीक है, ठीक है आप